प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं। यूपी स्पेशल की क्लास चलाई जा रही, खास करके जीआईसी के लिए। ठीक है, जीआईसी में हम लोग बायोलॉजी की क्लासेस के लिए सुपर ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस पेपर नाम से दो सीरीज चला रहे हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं करते हैं तो प्रत्येक दिन किया करें। आज की सीरीज में हमने 22 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 22 क्वेश्चन आज की सीरीज में। लेकिन नेक्स्ट डे से जो भी सीरीज आएगी, चाहे वो सुपर ऑब्जेक्टिव की होगी, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर की, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने से क्या होगा कि लेंथ बनी रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। कम्युनिटी पे आए दिन हम एक नया क्वेश्चन डालते हैं, तो आप उसे भी सॉल्व किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज में पूछे जाने वाले 22 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन का आंसर आप कर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आंसर देखते हुए, क्वेश्चन देखते हुए, ऑप्शन देखते हुए आप चलेंगे। हम थोड़ा तेज चलेंगे, आप भी कंसंट्रेट हो जाएं, थोड़ा तेज चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कम टाइम में कर सकें। ईस्ट इज ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोवन बट इट फंजाई बिकाज। कह रहा है ईस्ट को हम प्रोटोजोआ में नहीं रखते हैं, लेकिन इसे हम फंजाई के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि अब क्यों ऐसा होता है? इट हैज नॉट क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सेकेंड, सम फंगल हाइफी ग्रो इन सच ए वे दैट दे गिव दैट अपीयरेंस ऑफ स्यूडोमाइसिलियम। थर्ड है इट हैज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और फोर्थ है आपका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। आपसे चार ऑप्शन पूछे गए हैं, इसमें से बताना है कि परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटोजोअन्स बट इन फंजाई बिकॉज। क्यों ऐसा होता है आपको आंसर करना है। तो आप कहेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। यही कारण होता है कि ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ। ईस्ट को प्रोटोजोआ में नहीं रखा है बल्कि फंजाई के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, पहले तो इसकी सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल किससे कवर होती है? सेल वॉल सेलुलोज से कवर होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या पाई जाती है? रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द थायलॉयड बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स माइकोमाइसिटीज इज नोन एज। आपसे मैंने कई बार कहा है, जब से पेपर आया, जब से आप फार्म डालें, तब से मैंने आपसे एक ही बात कही है कि जितनी मर्तबा हो सके आप उतनी बार एनसीईआरटी क्लास करिए, उसका क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस पेपर करिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करिए। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में। अगर आपने सही से बुक पढ़ी होगी तो ये 22 क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक व्यक्ति इसका आंसर दे ले जाएगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 22 में कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। 22 में कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे? गलती मत कर देना, 22 में 22 लगा देना। कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द थायलॉयड बॉडी ऑफ ए स्लाइम मोल्ड माइकोमाइसिटीज इज नोन एज। उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। थायलॉयड बॉडी के, स्लाइम मोल्ड के थायलॉयड बॉडी, जिसे मैक्सोमाइसिटीज कहते हैं, नोन एज और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर नीचे दिए गए हैं आपके। माइसिलियम कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, या फ्लोटिंग बॉडी कहते हैं। तो आपको आंसर करना है क्या कहते हैं। इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। चलिए, द थायलॉयड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड मैक्सोमाइसिटीज इज नोन एज प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? AIPMD में पूछा गया, आपसे भी पूछा जाएगा। व्हाट इज कॉमन अबाउट। कह रहा क्या कॉमन होता है? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा आप जानते हैं एक बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिप्नोसोमा, नेक्टुला नहीं नेक्टिलूका मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, ये चार में क्या कॉमन है आपको बताना। व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा, नेक्टिलूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया में क्या कॉमन है आपको ये बताना है। इसका आंसर देना है क्या कॉमन है, जल्दी से बता दीजिए।
दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, सभी क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। और कैसा है, प्रोटिस्टा है, यानी प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखे गए हैं। आप जानते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो आर्य छुटकर द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, 1969 में। तो उसमें 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रखा गया है। उसके बाद फंजाई में आपके कैसे रखे गए हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों रखे गए हैं। फंजाई में कैसे रखे गए हैं, और नॉन क्लोरोफिल वाले प्लांट रख दिए गए हैं, ठीक है, जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और उसके बाद प्लांटी में आपके क्लोरोफिल वाले प्लांट रखे गए, एनिमेलिया, तो एनिमेलिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिप्नोसोमा हो चाहे ट्रिप्नोसोना पेलिडम कहते हैं, कौन सा रोग होता है, आप आंसर करके बताइएगा। नेक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया में ऑल दीज आर द यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा। क्लियर है, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद होगा। चलिए, मैक्सोमाइस्टीज क्या है, आप यहाँ पे इतना बड़ा डिफिनीशन है, 4 ऑप्शन है। चलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। सेप्रोप्स are parasite. Saprobes are parasite having mycelia, asexual reproduction by fragmentation, sexual reproduction by fission of gamete। पहला है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है स्लाइम मास ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म हैविंग pseudopodia like structure for engulfing food reproduction through fragmentation or zoospore। थर्ड है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेलुलर और एसेलुलर सेप्रोब्स आर ऑटोट्रॉफिक्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। और लास्ट है यूकैरियोट्स है, सिंगल सेल है और फिलामेंटस है, सेप्रोब्स है और ऑटोट्रॉप्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन ऑफ टू सेल आर देयर न्यूक्लियाई। आंसर करिए कौन सा आंसर सही है। चलिए, हमने चारों पढ़ दिया, आंसर बताइए। तो ये क्या है, स्लाइम मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म हैविंग pseudopodia like structure for engulfing food reproduction through the fragmentation or zoospore। that is the correct answer। चले आगे। एमंग रस्ट, स्मट एंड मशरूम ऑल ऑफ थ्री, ये तीनों क्या है, रस्ट, स्टम, स्मट और मशरूम, ये क्या है, इनके बारे में बताना है कि तीनों क्या हैं। तो ये तीनों पैथोजन हैं, सेप्रोप्स हैं, या बियर एस्कोकार्प्स हैं, बियर बेसिडोकार्प्स हैं। आपको बताना है आंसर क्या है। ये तीनों डिजीज देने वाले हैं। ब्लैक रस्ट आपने पढ़ा होगा, तो तीनों डिजीज वाले हैं, और डिजीज देने वाले को क्या कहा जाता है, पैथोजन। चलिए आगे, इन प्रोकैरियोट्स की बात कर लें। क्रोमैटोफोर जो होते हैं उनके बारे में बताना। इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर, आपको बताना है क्रोमैटोफोर आर क्या होते हैं। स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स रिस्पांसिबल फॉर द कलरेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज लेइंग फ्री साइड ऑफ सेल फॉर द कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसके बाद इंटरनल membrane systems that may become extensive and complex in photosynthetic bacteria। अब ये देखिए, आपको आंसर करना इन प्रोकैरियोट क्रोमैटोफोर आर। अब आंसर करिए, चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, आंसर बताइए कौन सा सही है। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या यही सही है, जल्दी बताइए क्या ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपका आंसर नंबर डी क्या है, सही है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ए फंगस विच इज ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। Identify from the following examples a fungus which is of medicinal importance। कह रहा एक फंगस है जिसका दवा में उपयोग किया जाता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा पेनिसिलियम नोटेटम को। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा सही है, जल्दी से बताइए आंसर। 4 दिए गए हैं, 4 में से एक सही आपका एग्रिकस दिया गया है, सेक्रोमाइसिस दिया गया है, उसके बाद पेनिसिलियम दिया गया है और सर्कोस्पोरा दिया गया है। तो आपका पेनिसिलियम करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए, क्लैम्स कनेक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन,
क्लैम्प कनेक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन, चलिए बताइए, बेसिडोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। जल्दी से आंसर करिए कौन सा सही हो सकता है। क्लैम्प कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टीजीटी, टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बता दूं, कई मित्रों ने मुझसे कहा कि आप जो ये करा रहे हैं हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। मैं ये तो नहीं जानता कितना बेनिफिशियल है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप इतना करके जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है और जो ये सुपर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप 110 क्वेश्चन करके आएंगे। मैं ये नहीं जानता कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि 110 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करके आएंगे, और 110 से 115 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आप कर ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बाकी आप समझ सकते हैं। चलिए, क्लैम्प कनेक्शन ये आप अपना नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिडोमाइसिटीज आपका आंसर होता है, गलत जगह इंपॉर्टेंट में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए इसको, और ये इसका आंसर होता है बेसिडोमाइसिटीज। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का बेसिडोमाइसिटीज क्लैम्प कनेक्शन याद रख लीजिए, बहुत इसका आप इंपॉर्टेंट है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपके बुक में दिया होगा, आपके पास कोई भी साइट बुक होगी, आंसर जरूर दिया गया होगा, वहाँ से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से घर पे करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप करें तो सही। आपके काम को आसान करने के लिए मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं, आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठ करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रिवीजन करना है, जितनी बार रिवीजन करेंगे आपको याद होता चला जाएगा। आंसर भी आपको बुक के थ्रू ही बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बुक से अलग आंसर आपको बता देंगे। जो बुक में आंसर होता है वही आंसर हम आपको बताते हैं, इसलिए आंसर पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इन अमीबा, अमीबा की बात करें, द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट, ये क्वेश्चन तो आप ही आंसर करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ना वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट नियर द ट्रेलिंग एंड, नियर द एडवांसिंग एंड, एट द मिडिल ऑफ द बॉडी, एनीवेयर इनसाइड द बॉडी। चलिए बताइए कहाँ पाया जाता है। इन अमीबा द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट नियर द ट्रेलिंग एंड, नियर द एडवांसिंग एंड, नियर द मिडिल ऑफ द बॉडी, और एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी। आंसर करिए जल्दी से। नियर द ट्रेलिंग एंड कहाँ पे पाया जाता है? नियर द ट्रेलिंग एंड कहाँ पे पाया जाता है? नियर द ट्रेलिंग एंड। क्लियर है? सभी लोगों का सही रहा होगा मुझे लगता है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज, कौन सा ऐसा पेयर है जो बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, मिलता है? आपने फंजाई पढ़ चुके होंगे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बताइए बेसिडोमाइसिटीज से कौन बिलोंग करता है? चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग माइकोप्लाज्मा के बारे में रॉन्ग बताता है? जल्दी से बताइए। चलिए भाई आंसर करिए। दे आर प्लियोमार्फिक, दे आर सेंसिटिव टू माइसिलिन, दे आर सेंसिटिव टू माइसिलिन। ये रंग है, इसका रंग बताना था, रंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया और मैंने उसमें आपको बैक्टीरिया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मोनरा किंगडम चल रहा है आपका, और उसमें मैंने, अगर आप याद किए होंगे, आप वीडियो देखे होंगे, तो मैं बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और हार्मफुल बैक्टीरिया पढ़ाना आपको। उसमें हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की। याद रखिएगा, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की। क्लियर है? व्हिच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बता दीजिए। व्हिच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? स्लाइम मोल्ड्स आर हैप्लॉइड, प्रोटोजोवन लैक सेल वॉल, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर इमोटाइल, और पेलिकिल्स इज ए
एब्सेंट इन यूग्लिना है। विच इज करेक्ट, अच्छा कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, कौन सा करेक्ट है। आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है, जल्दी से आंसर करिए कौन सा करेक्ट है। 13 का आंसर करना है। प्रोटोजोअन्स लैक सेलवाल, प्रोटोजोआ में सेलवाल नहीं पाया जाता, यही आपका करेक्ट है। प्रोटोजोआ में सेलवाल नहीं पाया जाता। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ये आपका स्पीकर, हेलो 1 सेकंड 1 सेकंड बस हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। वो स्पीकर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट्स, कौन इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट्स, जल्दी से बताइए कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आपके सामने अमीबा, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। आपको मैंने कई बार बताया है कि बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंतर्गत है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 15 पे देखिए, पढ़ लीजिए। विच वन इज एब्सेंट इन वायरस, कह रहा कौन ऐसा है जो वायरस में एब्सेंट होता है। रिप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, एनर्जी लिबरेशन। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वायरस में एब्सेंट होता है। आंसर करिए कौन सा वायरस में एब्सेंट होता है। एनर्जी लिबरेशन, कौन सा एनर्जी लिबरेशन वायरस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट पूछना है तो एनर्जी लिबरेशन। रेड टाइड इज काल्ड बाई, कह रहा रेड टाइड किसकी वजह से होता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना। रेड टाइड इज काल्ड बाई, रेड टाइड इज काल्ड बाई, जल्दी से बता दीजिए। तीनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। रेड टाइड इज काल्ड बाई नेक्टिलुका, गोनोडियम, गोनोडिनियम, उसके बाद गोनीलेक्स, गोनीलेक्स। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फंजाई इम्परफेक्टी। चलिए फंजाई इम्परफेक्टी के बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू है। आंसर करिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज, दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज, ये तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट ही सही हो गया। दे डू नॉट हैव सेक्सुअल फेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, कह रहा है कि ऑप्शन दिया गया है और करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चेक करके बताना है। यहाँ पे ए है आपका क्वेश्चन। चलिए, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोअन। इस तरफ आपका कॉलम बी है, नहीं हाँ पैरामीशियम, यूग्लिना, गोनोलेक्स और डाइटम्स। आपको बताना है कौन किस ग्रुप में है। प्रोटिस्टा का ग्रुप है, एक तरफ एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्राइसोफाइटा का बताइए क्या होगा। क्राइसोफाइटा का क्या होगा, आंसर करिए आप। क्राइसोफाइटा का क्या होगा, क्राइसोफाइटा का क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्राइसोफाइटा का क्या होता है, डाइटम्स होता है। क्राइसोफाइटा क्या होगा, डाइटम्स हो जाए। चलिए मान लिए क्राइसोफाइटा डाइटम। डाइनोफ्लैजिलेटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, गोनोलेक्स, ये तो आप जानते हैं। गाइनोफ्लैजिलेटा, गोनोलेक्स, ये भी सही आपका। और यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड किस में आता है, यूग्लिनोइड क्या ग्रुप, यूग्लिनोइड ग्रुप में कौन आता है, यूग्लिना आ जाएगा। और प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम। तो आपका ये देखिए जस्ट अपोजिट है, इसका फर्स्ट का लास्ट है और सेकंड का उसका लास्ट है, थर्ड का ये थर्ड है और इधर से है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें 4 3 2 1 हो। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3। आपका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ई क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, इन तीनों का आपको बताना है कि इन्हें जज करके बताइए। 1 सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ चलिए इन तीनों के बारे में बताइए। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इन तीनों के बारे में बताइए। चलिए भाई, इन तीनों के बारे में आपको बताना है।
ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको करना है, जल्दी से बताइए। आर्की बैक्टीरिया एंड सर्टेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यू बैक्टीरिया यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, ये आपका सही आंसर। चलिए, in the light of recent classification of living organisms into three domains of life, bacterium, archaebacteria and eukarya, ठीक, which one of the following statement is true about आर्किया? आर्किया के लिए क्या सही है? आर्किया के लिए क्या सही है आपको ये बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्किया के लिए क्या सही माना जाता है। थ्री डोमेन के अकॉर्डिंग आर्किया के लिए क्या सही माना जाएगा? आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स डेट आर एब्सेंट इन आर्डर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। कह रहा आर्की बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा नोवेल फीचर पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी एब्सेंट होता है। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, कह रहा सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, क्या बताइए? सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ पाइथियम। और आगे बढ़ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे फॉल्स है, जल्दी से बता दिए। टीएमबी है जे डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, मोस्ट प्लांट वायरस आर आरएनए वायरस, द बैक्टीरियोफेज है जे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, मोस्ट एनिमल वायरस आर डीएनए वायरस। जल्दी से आंसर करिए, मोस्ट एनिमल वायरस आर डीएनए वायरस। आंसर बताना कौन सा आपका सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा टीएमबी है जे डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर सही हो जाता है टीएमबी है जे डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। आपके पास आज के सीरीज में मैंने स्टार्टिंग में बताया था 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपसे बताया कि मैं प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसका आंसर आपको प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन सही होंगे, सभी ऑप्शन आंसर भी सही हैं, सभी ऑप्शन भी सही हैं। अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो आप इसको रिमाइंड करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।